कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा कर तैसा, मन न हुआ निर्विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। कि वास्तव में पूरी जिंदगी माला फेरते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। कोई कहता मेरे ये पाठ का नियम, मेरे ये पाठ का नियम, मैं इतनी माला फेरती हूँ, इतनी माला फेरती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हारी मालाएं उस दिन माला हो जाएंगी जिस दिन तुम्हारा मन फिर जाएगा। क्योंकि एक बार भी यदि हमने सच्ची माला फेर ली होती तो हमें वास्तव में फिर दोबारा नहीं आना पड़ता। राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम, मरा कहो या राम। वास्तव में मरा कहो या राम दोनों ही फर्क नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक बार की बात, एक संत और उसका चेला जा रहे थे। जो संत बूढ़ा संत था उसके पास एक थैला था। वो बार बार शिष्य से पूछता कि देखो कोई डर तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है, रात हो रही है, संध्या हो रही है, गांव में लुटेरे तो नहीं है, सुनी बस्ती है, कोई डर तो नहीं। वो शिष्य सोचता है आज तक गुरुजी ने कभी नहीं पूछा कि डर तो नहीं है, आज इनको क्या हो गया, बार बार पूछ रहे हैं डर तो नहीं है। गुरुजी एक जगह पानी पीने के लिए कुएं पर गए और शिष्य को थैला देकर गए। शिष्य ने देखा कि गुरुजी ये बड़ा वजनदार थैला लिए हुए हैं और बार बार पूछते थे देखूं तो इनके थैले में क्या है। देखा तो चकित रह गया, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। संत क्या करेगा सोने की ईंटों की, और उसके थैले में, बूढ़े फकीर के थैले में 2 सोने की ईंटें थी। उसने लिया और दोनों सोने की ईंटें पास के गड्ढे में, कचड़े में डाल दी, कीचड़ में डाल दी और 2 सामान्य ईंटें लेकर उसमें डाल दी। जितनी बड़ी वो थी उतनी ईंटें वहीं भी बहुत सारी पड़ी हुई थी। कोई काम चल रहा था, उसने 2 ईंटें डाल दी। गुरु जल्दी से पानी पीकर आया, थैला हाथ में लिया, फिर कहने लगा डर तो नहीं है, लुटेरे तो नहीं है, संध्या हो रही है, अंधेरा है, जल्दी चलो गांव में पहुंच जाएं। शिष्य ने गुरु की व्याकुलता देखी और कहने लगा अब कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा मतलब? कहने लगे डर तो मैं पीछे फेंक आया।
गुरु ने कहा मतलब क्या? कहने लगे देख लो खुद पता चल जाएगा। और कहते संध्या का वक्त हो रहा था, गुरु ने देखा हाथ डालकर, गुरु को लगा वजन तो उतना ही है, झूठ बोलता है, लेकिन जैसे ही हाथ डालकर अंदर देखा तो गुरु को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आया। ये क्या, ये तो मिट्टी की ईंटें ले आया, ये तो सामान्य मकान बनाने वाली 2 ईंटें ले आए, इसमें तो सोने की ईंटें थी। और फिर अपने चेले से गुस्से में कहा कि क्या मतलब, तुमने क्या किया? सोने की ईंटें फेंक दी, मिट्टी की ईंटें ले आए। उसने कहा गुरु जी, कुएं से लेकर अभी तक तुम्हें मिट्टी की ईंटें भी सोने की ईंटें नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें वजन तो उतना ही था, चाहे मिट्टी की हो या सोने की। आप क्या समझते हैं गुरु जी, सोने की ईंटें सुख देती हैं? अरे सोने की ईंटें भी वजन उतना ही दे रही थी, बाकी आपको और व्यथित किए थे। मैंने आपकी व्यथा मिटा दी, मैंने आपकी मिट्टी की ईंटों को आंख खोल कर दिखा दिया। आप कहें तो चलूं? अब गुरु जी फिर कहने लगे कि अब क्या चलना, वे ही सो जाते हैं। और दोनों आराम से सो गए। गुरु से शिष्य ने पैर दबाते हुए कहा गुरु जी, यदि आप इतने आराम से सो रहे हैं, यदि अभी वो सोने की ईंट होती तो आप सो नहीं पाते। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जितनी आसक्ति, जितना परिग्रह, जितनी हमने परिवार, संपत्ति, दौलत संबंधी जितनी आकुलताओं के बोझ डाल रखे हैं, वो बोझ हमें सोने नहीं देते और शांति से मरने भी नहीं देते। कहते हैं जालिम बड़ा बदनसीब है, जिंदगी भर मुझे जीने ना दिया और मरने के बाद मेरा जनाजा भी ठीक से निकलने ना दिया। वास्तव में ऐसी जिंदगी हो गई, जीने तो देती नहीं, मरने भी नहीं देती। जिंदगी की अपनी आसक्तियां हमारे ही हैं। हम सोचते हैं किसी से बड़े हो जाएं। अरे किसी से बड़े क्या होना, होना तो इतने बड़े हो जाओ, मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यथा तेन नाते परमास देवता। कहा है तुम यदि होना है तो मनुष्य की प्रकृति से ऊपर हो जाओ और सामान्य देवताओं की प्रकृति से भी ऊपर हो जाओ। बड़ी सुंदर बात कही है कुंथनाथ की स्तुति करते हुए समंत्रभद्र स्वामी ने कि भगवान आप कैसे थे, मनुष्य की प्रकृति से ऊपर थे, देवताओं की प्रकृति से ऊपर थे और देवता ही नहीं थे। देवता तो ऐसी ही भोगों की जिंदगी जीते हैं, लेकिन आप परम देवता थे, परम आराध्य थे, जो देवताओं के कोई टक्कर नहीं हो सकती है। जो देवता परम देवता थे, आप वो देवता थे। तो ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी हमें परम देवता बनना है। आदमी झूठी शान में लगा हुआ है, ऐसा मकान बना लूं, ऐसी दुकान बना लूं, बच्चों की ऐसी शादी करूं, अरे कुछ भी करो, सब धोखे की दुनिया है। बारात में तुम्हारे आगे नाचती है और तुम मर जाते तो तुम्हें आगे कर देती है। बारात में तुम्हारे आगे नाचती है, खुशी में सब शामिल हो जाते हैं, आनंद लेते हैं, मौज लेते हैं, लेकिन आपत्ति आती है तो तुम्हें अकेले छोड़ देते हैं। तुम कभी अकेले में ये भी देखा करो, तुम्हारे मन में जो चलता है वो कभी तुम लिख कर देखा करो। 10 मिनट लिख कर देखोगे तो पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे कि हमारे मन में इतने गंदे विचार चलते हैं, हमारे मन में कितनी आहत करने की, किसी को कितनी खराब योजनाएं बनती हैं। हम निरंतर किसी का बुरा करें या नहीं करें, अंगारा हाथ में लेंगे, सामने वाले को फेंके, क्या पता वो तो बच जाए, लेकिन हमारे हाथ जरूर जल जाएंगे। इसी प्रकार से हम किसी की बुराई या निंदा चुगली अपने हाथ में नहीं लेंगे, और कोई दे तो हाथ जोड़ कर कहना कृपा करके मेरा मन गंदा मत करो। आपके घर पे कोई कचरा डाल जाए तो आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और आपके मन पे कचरा डाल जाए तो आप उसे नाश्ता पानी और कराते। क्या है आजकल की दोस्ती? आजकल की दोस्ती सिर्फ दगा देती है और प्यार के बदले में सजा देती है। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। एक माँ का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देती है। वास्तव में जिंदगी तो कुछ नहीं, एक सबक देती है। सुधर जाए तो परमात्मा बना देती है और बिगड़ जाए तो पतित आत्मा बना देती है, दर दर पर ठोकर खाने को छोड़ देती है। आज तक हमने नकली जिंदगी जी है, कभी असली जिंदगी जीने की कोशिश भी नहीं की है। यदि हम असली जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज से अपने विचारों को सुधारें, अपने आचरण को सुधारें। हमारा विचार जैसा होगा वैसा हमारा मन हो जाता है, मन जैसा होता है वैसा तन हो जाता है, और तन जैसा होता है वैसा व्यवहार हो जाता है। हमारा व्यवहार सुंदर बनाए। एक बार एक राजा के पास दर्जी आया और कहने लगा कि आज मेरे सपने में आया था कि आपके लिए स्वर्ग से वस्त्र मंगाए जाएं। आप यहाँ के वस्त्र पहनते हैं, यहाँ के तो सभी लोग अच्छे राजा वस्त्र पहनते हैं,
और मैंने एक गुरु से बात की, वो साधना करेगा और आपको स्वर्ग के वस्त्र मंगा कर देगा। राजा ने कहा कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा अरे राजा, आपके लिए भी पैसे की क्या चिंता, अरे आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, आप एक बार तो स्वर्ग के वस्त्र पहनो ताकि दुनिया में आप पहले आदमी दिखो कि आपने स्वर्ग के वस्त्र पहने थे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा पैसे करोड़ रुपए लगेंगे और 6 महीने में तो वस्त्र तैयार होंगे, यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, वहाँ से लेंगे, नाप ले जाएंगे, देवता आएंगे, बहुत सारा काम है। फिर जब आ जाएंगे तब एक आपका जलूस निकाला जाएगा और फिर सारी दुनिया देखने आएगी कि देवताओं के कपड़े राजा ने पहन रखे हैं। और कहते हैं उस राजा के मन में भी उत्सुकता हुई कि वास्तव में यहाँ के कपड़े तो सब लोग पहनते हैं, टेलरों के, सिलाई वालों के, मैं तो देवताओं के कपड़े पहनूंगा तो एक अलग ही जलसा निकलेगा। और वो व्यक्ति बहुत चालाक था। 4 महीना बाद एक गुरु को लेकर आया, एक पंडित को लेकर आया और कहने लगे इनसे मिलकर हमने साधना की, देवता की, और उसको कपड़े दिए थे, वो कपड़े तैयार होके आ गए हैं राजा जी। अब सारे गांव में ढिंडोरा पीटो कि तुम देवता के कपड़ा पहनोगे। राजा ने तो गांव सैकड़ों गांव में खबर पहुंचा दी, सैकड़ों गांव में राजा ने खबर पहुंचा दी कि हम आज के दिन देवताओं के कपड़े पहनेंगे। निश्चित तारीख की गई, 15 दिन बाद पूर्णमासी का दिन था और राजा को कपड़े पहनाने थे, विदेश के नहीं, और कहना चाहिए देवलोक के कपड़े पहनने थे। और उस पंडित ने अपने कुछ मंत्र से पढ़े, झूठ मूठ के मंत्र थे, मंत्र काहे के थे, मंत्र जितने चाहे पढ़ लो, मन नहीं बदलेगा, अंतर नहीं बदलेगा, तब तक मंत्र कोई काम नहीं करेगा। और अंतर बदल जाएगा तो कोई भी नाम परमात्मा का नाम हो जाएगा, हमारे मन को बदल देगा। तो उसने भी कुछ मंत्र से पढ़े और कहने लगा लो राजा जी पगड़ी। अब राजा ने देखा पगड़ी तो थी नहीं। राजा ने कहा ये पगड़ी कहाँ है, तुम तो हाथ से खाली हाथ उठा के दे रहे हो। उसने कहा राजा जी ये देवलोक की पगड़ी है, किसी को दिखाई नहीं देगी, आपको भी नहीं दिखाई देगी, आप अपना राज मुकुट उतारो और इसे लगा लो, हाथ लगाओ और बस पगड़ी लग जाएगी। राजा सोच रहा है क्या करूं। उसने कहा भाई पगड़ी तो दे। उसने कहा चुपचाप रहो, ये देवताओं के कपड़े हैं, ये देवताओं के कपड़े उसी को दिखेंगे जो असल बाप का होगा, और जो असल बाप का नहीं होगा वो कहेगा कपड़े नहीं है। अब राजा चुपचाप रहा कि क्या करूं, बाप पर कैसे सवाल खड़ा कर दूं। उसने, राजा ने पगड़ी तो नहीं थी, हाथ से ऐसे ही लगाने का एक्शन सा किया। फिर तो उस पंडित ने धीरे धीरे करके सारे कपड़े उतरवा दिए। बोला ये अंगरछा है, ये कुर्ता है, ये धोती है, ये दुपट्टा है। और राजा को लगा सारे कपड़े उतर गए और वो कहने लगा देखो जो जो असल बाप का होगा उस सबको कपड़े दिखेंगे। अब गांव में लोगों ने सोचा अपने बाप को क्यों तहमत दी जाए, अपने बाप को क्यों बदनाम किया जाए। सब कहने लगे वाह वाह बहुत अच्छे कपड़े हैं, वाह वाह बहुत अच्छे कपड़े हैं, क्या कहना इन कपड़ों का। अब तो राजा भी सोचने लगा कपड़ा तो है नहीं, मैं तो नग्न हो गया हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं वाह वाह तो होंगे, इन लोग को दिख रहा होंगे, मुझे शायद नहीं दिख रहा होंगे, लेकिन मैं कैसे कह दूं कि कपड़े नहीं दिख रहे हैं। और लोग तो कह रहे हैं वाह वाह, इसका मतलब मैं अपने बाप पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा दूं। और कहते हैं उस पंडित ने कहा आपका जलूस निकलेगा। और सारे लोग वाह वाह कर रहे थे, सबको पता था कि कपड़े नहीं पहने राजा आज नग्न हो गया। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।